नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बोल रहे हैं गुड हेल्थ रियल वेल्थ। मौका है वर्ल्ड हेल्थ डे का और जान है तो जहान है, सेहतमंद हैं तो सब कुछ बढ़िया है। भाई ये बात तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुड हेल्थ ही असली वेल्थ है। और आज के वक्त में, आज के इस मौजूदा टाइम में ये बात और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि वैसे तो हम बड़े मॉडर्न टाइम में हैं जहां हर चीज़ का इलाज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से बेहतर है, लेकिन जो लाइफ की क्वालिटी इन दिनों होती जा रही है वो तो अच्छी नहीं है। कई तरह के इश्यूज हो रहे हैं, कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अब तो कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं और जिनका वजह बता रहे हैं डॉक्टर्स कि आपकी लाइफस्टाइल में इशू है, दिक्कत है। तो भाई सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बेहतर है, हम इतने मॉडर्न हो रहे हैं, फिर तबीयत खराब, तो फिर मतलब क्या है? असली वेल्थ तो निकल रही है हाथ से, इसको इंटैक्ट रखना है तो क्यों ना इस बड़े दिन पर, इस बड़े मौके पर जरा अपनी असली वेल्थ की बात कर ली जाए, अपनी हेल्थ की बात कर ली जाए। तो आज यही बातें हम करेंगे और वो बातें करने के लिए हमने 3 खास मेहमानों को हमारे साथ आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर विशाल रस्तोगी, न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा और साइटे केयर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर सुहास MS। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज के इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से 3 चीज़ों में बांटेंगे। वैसे तो इतना वृहद या इतना बड़ा टॉपिक है कि हेल्थ के बारे में आप जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन मोटे तौर पर 3 चीज़ें जिन पर इन दिनों ज़्यादातर डॉक्टर्स ध्यान देते हैं, ज़्यादातर एक्सपर्ट ध्यान देते हैं। पहला है भोजन, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरी है नींद। अगर ये 3 चीज़ें सध गई तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मैं शुरुआत कर लेता हूँ भोजन के साथ, जिसके लिए हैं हमारे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा। शिखा मैम, आप ये कहते भी हैं और ये अब तो लगता भी है और महसूस भी होता है कि आपके बहुत सारी चीज़ों की जो कुंजी है वो आपकी ज़ुबान से जाती है, फिर आपके पेट से जाती है, लेकिन अब तो ये बात सही है कि जो आपके पेट में जा रहा है वही डिसाइड कर रहा है कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? जी, अगर आप देखें जो हमारा पूरा शरीर है, अगर कोई पूछे किस चीज से बना है, तो उसका जो बेस है, उसका रॉ मटेरियल है, वो है खाना। यानी खाने से ही अमाइनो एसिड्स आपकी मसल, आपकी बॉडी, आपकी स्ट्रक्चर को बनाएगी। खाने से ही जो ऑयल निकल रहा है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो आपकी ऑयल, वो आपकी नर्व्स को बनाएगा। आपकी स्किन के ऊपर वो जो परत चाहिए होती है ऑयल की, वो देगा। तो जो खाना है वो बेसिकली आपके पूरे शरीर का रॉ मटेरियल है। ये सिर्फ कैलोरीज नहीं है, रॉ मटेरियल है। अब अगर इस खाने में केमिकल आ जाए, अगर इस खाने में पेस्टिसाइड आ जाए, अगर इस खाने में प्रिजर्वेटिव हो, आर्टिफिशियल कलर हो, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनने की जो प्रक्रिया है, फॉर्मेशन है, उस सब में ये जाके इंटरफेयर करती है। यानी कि अगर एक कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर एक केमिकल बीच में आ गया, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस डिसरप्ट हो जाता है, वो टूट जाता है। तो जब वो टूटना शुरू करता है, तो तब होती है शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन, यानी कि अंदरूनी घाव। और जब अंदरूनी घाव होता है, तो उसके रिपेयर के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स और बहुत सारे इस तरह के सेल्स आते हैं। और फिर जब इतनी इन्फ्लेमेशन फैल जाती है शरीर में और बॉडी उसको झेल नहीं पाता, तो बॉडी में कैंसर, इनफर्टिलिटी, एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कुछ भी हो सकता है। शुरुआत इन्फ्लेमेशन से होती है। तो खाना, यानी खाना अगर आपका साफ है तो वो इन्फ्लेमेशन नहीं करेगा। अगर खाना आपका इन सब चीजों से घिरा हुआ है, जैसे आजकल हम प्रिजर्वेटिव और केमिकल वाले ही फूड ज्यादा खा रहे हैं, पेस्टिसाइड वाले ही फूड खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी को अंदर से घाव कर रही है। नहीं, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि क्या खाने का महत्व है और क्या हो रहा है इन दिनों आपके खाने के साथ जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खराब हो रहा है। आगे जब शिखा जी के पास लौट कर आएंगे तो इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की कुंजी यहीं से आ रही है। देखिए, ऐसे समझिए इस बात को कि आपके शरीर में 3 ही चीजें मुख्य रूप से रोज अंदर जाती हैं। एक है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है खाना। हवा, उसमें भी प्रदूषण है लेकिन वो फिक्स है। पानी, प्रदूषण उसमें भी है पर वो फिक्स है कंपाउंड के तौर पे। लेकिन खाना,
वहाँ वैरायटी है। हवा और पानी को आप बहुत ज़्यादा वैसे भी शायद बदल ना पाएँ अपने हिसाब से, लेकिन खाने पे पूरा कंट्रोल ला सकते हैं, और ये खाना आपको डेली बेसिस पर बनाता है, क्रिएट करता है आपकी बॉडी को। आगे और बात करेंगे। दूसरी चीज़ है व्यायाम या एक्सरसाइज। ये खाने जितना ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रस्तोगी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, हम बहुत बात करते हैं, हफ्ते में इतनी एक्सरसाइज कर लीजिए, उतना कर लीजिए, वीकेंड पे ऐसा कर लीजिए, उतना कर लीजिए, लेकिन एक एक्सरसाइज को हेल्थ के साथ हम कैसे जोड़ें, और क्या एक्सरसाइज ना करते हुए भी हमारी दिनचर्या में कहीं कुछ ऐसा रहता है जिससे हम माने कि एक्सरसाइज हो रही है, या फिर आपको अलग से निकल कर 10-15 मिनट, आधा घंटा, और जिसे आप कहते हैं व्यायाम या एक्सरसाइज, वो करना ही ज़रूरी है? तो विपिन जी, ये बहुत ही कॉमन इशू है कि लोग कहते हैं कि हमारे को टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि हम बहुत बिजी हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में अगर कोई वाकई बहुत व्यस्त है तो अपने दिनचर्या को ही मॉडिफाई करके हम अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि अगर हम मान लीजिए लिफ्ट से कहीं जाते हैं तो लिफ्ट से यूज ना करके सीढ़ियों का प्रयोग करें। अगर हमें छोटी मोटी चीज बाजार जाने के लिए अगर हम मोटरसाइकिल या कार निकालते हैं तो वो ना करके हम पैदल चलना शुरू कर दें। और उसके अलावा अगर हम अपनी डेस्क जॉब में हैं तो वहां पर भी हम लगातार ना बैठे रहें, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद में उठ करके अपने आप को स्ट्रेच करें और थोड़ा थोड़ा पानी पिएं और थोड़ा थोड़ा अपने हाथों पैरों को स्ट्रेच करते रहें। तो इस तरीके से हम डे टू डे अपनी लाइफ को बिजी रखते हुए भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर एक व्यक्ति के पास इतना समय तो निकल ही सकता है कि वो कम से कम आधे घंटे मोस्ट ऑफ द डेज में एक छोटी मोटी एक्सरसाइज जरूर करें। और एक्सरसाइज क्या इंपॉर्टेंट है? सिंपल एक्सरसाइज करनी है, कोई हमें बहुत एक्सोटिक चीजें नहीं करनी, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल, अगर हम वॉकिंग कर सकते हैं, अगर हम ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, अगर हम कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, इस तरह की अपनी कोई अच्छी हैबिट बना सकते हैं, तो ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा हमें हफ्ते में 2 बार कम से कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, जिसमें हम बहुत हैवी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज ना करके केवल 5 किलो 10 किलो के डंबल से थोड़ा बहुत अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करें। तो इस तरीके से हम ओवरऑल अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। राइट। मैं आपके पास जब दोबारा लौटूंगा तो आपसे थोड़ा इसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी लूंगा, क्योंकि जब तक हम शायद दर्शकों को वो नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके साथ होता क्या है, यानी उसके एब्सेंस में फिर क्या घट रहा होगा जो अगर आप करेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है, तो वैसा बताएंगे तो शायद दर्शक और थोड़ा ललायित होंगे। लेकिन अब तीसरा एस्पेक्ट जो कि है तो बहुत महत्वपूर्ण, ऑलमोस्ट खाने और एक्सरसाइज जितना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है। हमें लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है इसके साथ और ये तो चलता है, जैसे चाहें वैसे चलाएं, वो है नींद। डॉक्टर सुहास, नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, और अगर वो घट रही है या खराब हो रही है तो उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं हमारे ऊपर? नमस्ते। तो आजकल आप देख सकते हैं आईटी प्रोफेशनल्स जो है तो हमारे पास आते हैं कुछ कारण से, हेल्थ इश्यू से। तो जनरल हेल्थ चेक जब करते हैं तो हम देखते हैं कि वेरिएशन है उनके ब्लड प्रेशर्स में, वेरिएशन है उनके कोलेस्ट्रॉल में, और वेरिएशन है उनके शुगर्स में। और वो लोग बहुत ही यंग इंडिविजुअल्स हैं। तो ये कारण क्या है, हम जब पता लगाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद। तो वो लॉट ऑफ देम वो क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट्स में जो ज़्यादा काम करते हैं, लेट नाइट वर्क करते हैं, डे टाइम सोते हैं, उनके क्या होता है बॉडी में सर्कैडियन रिदम करके रहता है, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके कारण से क्या होता है, तो अर्ली एज, तो यंग एज में आपको ये सभी चेंजेस देखने को मिलता है। और जो चीज़ वो हार्मोन जो बोलते हैं मेलाटोनिन, तो वो भी काफ़ी आवश्यक है। एंड बाकी सभी होमियोस्टेसिस जो बोलते हैं बॉडी में सभी प्रॉपरली चलने के लिए, लाइक शुगर मेटाबॉलिज्म हो या लिपिड मेटाबॉलिज्म हो या बाकी सभी स्वास्थ्य के लिए, तो नींद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे तरफ से। और सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स ही नहीं, आजकल तो हम सब लोग आईटी प्रोफेशनल्स बन गए हैं, क्योंकि हमारे हाथ में एक फ़ोन है, हमारे हाथ में कोई भी ऐसा गैजेट है जिसमें हम रात को सारा समय बिताते हैं और सोते नहीं हैं। तो ये समस्या ऑलमोस्ट अब पूरे देश की है। इनफैक्ट बहुत सारा डेटा इन दिनों है, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइसेस लोग पहनने लगे हैं और उससे पता लगता है कि कितनी ख़राब है उनकी नींद। अभी नींद कैसे सुधरेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। नाउ शिखा जी, कम टू यू अगेन। आपने बताया कि खाना क्या प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, और हम अक्सर बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि जंक फूड हमें तकलीफ़ देता है और जो इन दिनों केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, वो तकलीफ़ दे रहे हैं।
इसका हल कहाँ है? कैसे इस चीज़ को हम सुधार सकते हैं? क्या कोई इसका कोई सिंपल तरीका है जहाँ से हमारा खाना स्वादिष्ट तो रहे लेकिन ऐसा हो जाए कि हमें बेहतर बनाए, ना कि हमारे अंदर विकार पैदा करे? जी, देखिए 3-4 चीजें हमें अपने लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल में मैं कहूंगी कि चेंज करनी है। पहली चीज है, हमें अपने खाने पीने में जो अल्कलाइन चीजें हैं उसको बढ़ाना है। अल्कलाइन ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको काउंटर करती है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए आंवला, वो बहुत अल्कलाइन है। अनार, अब कई बीमारियों को कहते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार, यानी कि अनार अपने आप में बहुत ही अच्छा एक फल है जो अपने डाइट में आप ला सकते हैं। बाकी फल तो लाने ही हैं, ये एक एडिशनल फल आप लाइए। फिर तीसरी चीज है कि आपको अपने जो पानी है, पानी को बिल्कुल आप उस तरह का ना पिए जो कि एकदम स्टरलाइज पानी है जिसके अंदर मिनरल्स नहीं है। पानी में मिनरल्स होना बहुत जरूरी है। तो उसको जैसे आप मटके है उसमें स्टोर कीजिए ताकि थोड़े मिनरल्स आपको पानी में भी मिले। खाने के अंदर वेजिटेबल जूसेस का जो सेवन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेजिटेबल जूसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स दोनों आपको मिलते हैं। तो जैसे जितने भी वेजिटेबल सीजनल हैं उसके अगर आप रस उस सीजन में बना के पिए, जैसे पहले अभी गया है सीजन तो उसमें आप बीटरूट कैरेट का रस पी सकते हैं, आगे आएगा उसमें पंपकिन का जूस पी सकते हैं, लौकी का जूस पी सकते हैं। तो अलग अलग वेजिटेबल जूसेस का जब आप रस पियेंगे तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे और आपके शरीर को अल्कलाइन भी करेगा। दूसरी चीज है चाय कॉफी। चाय कॉफी आप पिए जरूर अगर आपको अच्छी लगती है, मगर उसको निर्धारित करें कि भी 2 से ज्यादा नहीं पीनी। और दूसरा, ये जो प्रोसेस्ड होती है, प्रोसेस्ड कॉफी और चाय में अगेन प्रिजर्वेटिव केमिकल और एसिडिक एलिमेंट्स बहुत मिलते हैं। तो जो जो फ्रेश बनती है उसी को आप पिए। अदरवाइज बहुत से काढ़े मिलते हैं आजकल, हर्बल टीज मिलती हैं, उन पे आप शिफ्ट होना शुरू शुरू कर दीजिए। देन व्हाट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो तेल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हमेशा आप कोल्ड प्रेस्ड यूज करें, नेचुरली यानी कच्ची घानी वाला तेल यूज करें। ये जो केमिकली रिफाइंड ऑयल्स होते हैं इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स और कई कई तरह के केमिकल्स होते हैं, उन्हें अवॉइड करें। एंड ऑफ कोर्स किसी भी डब्बा बंद चीज को कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार से ज्यादा ना कंज्यूम करें। एंड फाइनली आई वुड से ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आई नो कि महंगा भी होता है और हर जगह मिलता नहीं है। तो कुछ चीजों को आप ऑर्गेनिक, जैसे दालें हैं या इस तरह की जो ग्रेन्स हैं उनको ऑर्गेनिक खरीदें, और जो गवर्नमेंट की सर्टिफाइड उनके ऊपर स्टैंप लगता है वही आप खरीदें। और बाकी कुछ चीजें आप गमलों में भी उगा सकते हैं। आपकी छत है, आपकी बालकनी है, तो छोटी मोटी चीजें तो आप गमलों में भी उगा सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट आपकी कुछ चीजें ऑर्गेनिक होनी शुरू हो जाएंगी। राइट तो ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जिन्हें आप अगर करें, आंवला जैसी चीज़ को शामिल करें, तेल को थोड़ा बदलें, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करें, अपनी एक छोटी सी खुद की बागबानी अगर कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है, आपके पास जगह और टाइम है, अगर आप ये करें तो अपने खाने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद एक घर के खाने की भी चीज़ होगी, जब शिखा जी के पास लौटेंगे तो फिर वो बात उनसे कर लेंगे। लेकिन कम बैक टू द एक्सरसाइज, डॉक्टर रस्तोगी, मैं वही समझना चाह रहा था कि एग्जैक्टली हम शायद लोगों को इसी तरीके से समझा पाएं कि जब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या मिस कर रहे हैं। छोटी सी भी एक्सरसाइज इंटरनली बॉडी को कैसे बूस्ट करती है? तो देखिए, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें फैक्टर आता है हार्ट हेल्थ का। और हार्ट की बीमारी ऐसे ही एकाएक नहीं पैदा हो जाती, उसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और वो रिस्क फैक्टर्स यूजुअली लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, ओबेसिटी का होना, और स्ट्रेस वगैरह तो हमने डिस्कस किया ही है। तो ये एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हम इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा वजन कम रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और साथ ही में डायबिटीज का लेवल भी कम होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। तो अगर हम दवाएं ले रहे हैं या दवाएं नहीं भी ले रहे हैं, तब भी हम एक्सरसाइज करके इन सारी रिस्क फैक्टर्स को, जो कि हार्ट डिजीज को पैदा करते हैं, उनको कम कर सकते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस खत्म हो जाती हैं, और साथ में जो प्राणलेवा बीमारी है, जैसे कि हार्ट अटैक है और ब्लॉकेजेस हैं जो नसों के अंदर आने वाली, उनका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर हम यही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर हमारा है, तो ये हार्ट डिजीज के लिए वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, जो कि आज की डेट में हमारी यंग जनरेशन और खासतौर से जो वो लोग जो कि बिल्कुल अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनके पास आज की डेट में वक्त ही नहीं है, वो सबसे ज्यादा अपना इसी समय इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको सारी लाइफस्टाइल डिजीज घेर ले रही हैं। ओबेसिटी हमारी आज की डेट में ऐसी चीज है जो कि पाया गया है कि अगर ऊपर से आप ओबीस नहीं भी दिख रहे हैं, तब भी हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा हो, जिसको हम लोग विसरल ओबेसिटी कहते हैं।
और इसका भी बहुत ज्यादा कोरिलेशन हार्ट डिजीज से और बाकी बीमारियों से होता है। तो इसके लिए खान पान और एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के साथ ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, तो इसलिए है एक्सरसाइज जरूरी, क्योंकि ये आपको लाइफस्टाइल डिजीज से बचाती है और सबसे बड़ी बात कि वजन को मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट है। और अब तो इसमें पूरी दुनिया में डॉक्टरों में एक राय है कि आप अगर एक अपने वजन को ही थोड़ा सा बैलेंस कर लें, थोड़ा सा मेंटेन कर लें, तो आप ऑलमोस्ट 70 से 80% बीमारियों को हटा सकते हैं अपने अंदर से, क्योंकि वजन ही वो चीज़ है, बढ़ा हुआ वजन, जिसकी वजह से फिर अंदर फैट या पूरा इंटरनल आपका जो सिस्टम है वो बिगड़ता है। तो वजन मेंटेन तो बाकी सारी चीज़ें भी दुरुस्त। नाउ कम बैक टू द नींद। डॉक्टर सुहास, मतलब देखिए, एक्सरसाइज से तो हम ऊर्जावान बन रहे हैं, खाने से भी हमें ऊर्जा मिल रही है, लेकिन असली काम नींद के अंदर हो रहा है। डेली बेसिस पे हमारी बॉडी का जो रिपेयर और मेंटेनेंस है वो नींद करती है। अब इस नींद के साथ आप कैसे, मतलब बहुत सारे लोग हो सकता है कि ज़्यादा सोते हों लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा ना होता हो, एक अच्छी नींद किसे कहेंगे? तो देखिए, इवन अभी आप 4 घंटे सोते हैं तो वो क्वालिटी नींद जब बोलते हैं कि हमारे बॉडी में क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है सुबह से लेके रात तक, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन या एसिडोसिस या बोलते हैं वो होते रहता है। तो जब आप अच्छे तरह के नींद लेते हैं उस टाइम क्या होता है, आपके बॉडी में रीजनरेटिव प्रोसेस हो सकता है और आपके एसिड लेवल्स कम होता है, मेलाटोनिन रहता है और बाकी आपका हार्मोन, दूसरे हार्मोन सेक्रीशंस भी अच्छी तरह से होता है। तो इसलिए जो जो बोलते हैं मिडनाइट, हमें मिडनाइट तक सोते हैं, जो लोग लेट नाइट तक काम करके मिडनाइट 2 AM से सोते हैं, सुबह तक जागते रहते हैं, उनका हार्मोन के वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो प्रोलैक्टिन हो फीमेल्स में या मेल्स में मेलाटोनिन हो या दूसरी तरह के हार्मोन्स हो वो जो मेटाबॉलिज्म करते हैं शुगर, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स को, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छी नींद से क्या होता है, ये सभी हार्मोन्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कि फास्टिंग, शायद मैडम आगे बताएंगे, तो जैसे फास्टिंग में हमारे डाइजेशन और एपेटाइट ठीक हो सकता है, वैसे ही नींद से हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक तरह से रहेगा। जी चलिए, तो ये है नींद का महत्व। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और आके समअप करेंगे तीनों ही चीज़ों को और थोड़ी सी बात करेंगे आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, क्योंकि इनमें से कुछ भी गड़बड़ाया तो सीधा इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे आता है, या आपकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ाई तो उनका इम्पैक्ट यहाँ पर आता है। ये आपस में थोड़ा कोरिलेटेड है। एक छोटा ब्रेक के बाद आपकी कंप्लीट हेल्थ की कंप्लीट करें। बात कर रहे हैं गुड हेल्थ इज अ रियल वेल्थ और मौका है वर्ल्ड हेल्थ डे का। ऐसे में हम आपसे कह रहे हैं कि 3 चीजें आपके आधार स्तंभ हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के। पहला है आपका भोजन, दूसरा है आप थोड़ा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, थर्ड इज योर स्लीप। अगर ये तीनों आप साध लेते हैं तो आप अपने आप को साध लेंगे, मतलब जहां तक स्वास्थ्य का मामला है आप एकदम फिट रहेंगे, और अगर आप फिट हैं तो सारी चीजें हिट है। तो चलिए, इसी पर हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे। खाने पे एक बार फिर से थोड़ा फोकस करेंगे। शिखा मैम, एक है कि भाई बहुत सारी चीज़ें इन दिनों, 2 चीज़ें हैं, एक तो गड़बड़ खाना है, फिर इतने तरह के डाइट्स आ गए हैं मार्केट में, तो मुझे लगता है कई बार तो वो डाइट के चक्कर में लोग अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान खाने के ऊपर हो गया है इंटरनेट के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे अदरवाइज कुछ चीज़ें हो, और लोग उनको फॉलो भी कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, वो आप बताएंगे डिटेल में कि क्यों। और दूसरा है कि कुछ समझ में ना आए तो आप सिंपल घर का खाना खाएं, उसी में शायद आपका मामला ठीक हो जाएगा। जी, तो सबसे पहले मैं घर के खाने से शुरू करती हूँ कि देखिए, जब आप घर से खाना खाते हैं तो एटलीस्ट आपको रॉ मटेरियल की गारंटी है कि आप क्या डाल रहे हैं उस खाने में, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है आज के जमाने में, जब हर जगह पे इतने ज्यादा केमिकल्स और एडल्ट्रेशन और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। दूसरी चीज जो मैं कहूंगी कि जो घर में जो भी खाना बना रहे हैं, आई थिंक इट्स टाइम कि आप थोड़ा जो हेल्दी खाने की रेसिपी बुक्स लाइए, उस पर थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए। बिकॉज एक्चुअली अल्टीमेटली जो हमारी पूरी स्वास्थ्य है, हमारी सेहत है, वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, और वो है कि क्या आपको अच्छे खाने की रेसिपी आती है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको सिर्फ मैदे की रेसिपी आती है या सूजी की रेसिपी आती है तो आप उस तरफ आसानी से बढ़ नहीं पाएंगे। तो वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो रेसिपी होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे कि आपने कहा कि आज की डेट में
जो हम इतना सारा जो इल हेल्थ हो रही है उसको बोलते हैं ओबीसोजेनिक एनवायरनमेंट, यानी हमारे पूरे एनवायरनमेंट में टेम्पटेशंस भरी हुई हैं। 5 मिनट में आपके घर में खाना डिलीवर होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका सामान डिलीवर होगा। यानी धीरे-धीरे करके हम बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, जहाँ ये हमारे लिए डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जो टेम्पटेशंस हैं वो बढ़ रही हैं और जो एक पर्सन है उसको खुद एक इनिशिएटिव लेना होगा हेल्दी रहने के लिए। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वज़न एक ऐसी चीज़ है जो दिख रही है कि भई आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, मगर उसका ट्रीटमेंट खाना कम खाना नहीं है, नॉट टू ईट लेस बट टू ईट राइट। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अच्छा वजन घटाने का मतलब है कि मुझे कम खाना खाना है, क्वालिटी ऑफ फूड नहीं चेंज करते। सो द मंत्र ऑफ गेटिंग फिट एंड हेल्दी इज नॉट टू ईट लेस बट टू ईट राइट। अगर आप सही चीज खाएंगे, उसका चुनाव करेंगे, तो वजन घटना तो एक साथ साथ होता ही रहेगा, साथ में आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी कई बीमारियां से भी आप बचे रहेंगे। तो हमें अपने खाने की शैली में चेंज करना है, कम नहीं खाना है। चलिए, तो कम नहीं खाना है, खाने की शैली में सिर्फ चेंज करना है एंड कीप इट सिंपल। बहुत कुछ नहीं है, सिंपल आपको जंक से बचना है, घर का शुद्ध सात्विक भोजन लेना है और किसी आलतू फालतू डाइट की आपको ज़रूरत नहीं है अनटिल एनलेस आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपका वजन ज़्यादा है या कम है, तो आप एक्सपर्ट की सलाह या गाइडेंस में उसे करें तो बेहतर होगा। राइट, एक्सरसाइज के ऊपर सर हम फिर से एक बार क्विक एक आपका रिमार्क ले लेते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कि हम योगा भी कर लें, फिर हम एक जिम की भी ट्रेनिंग कर लें, हम जाके कुछ और प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लें, लेकिन वो भी थोड़े दिनों तक ही चलता है और वही अगेन टू मेनी थिंग्स। वो क्योंकि आजकल इंटरनेट पे इतना ज़्यादा सब चीज़ों का प्रचार प्रसार है कि आप उसमें घुस जाते हैं, मोटिवेट होते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्या वो तरीका होगा कि आप एक अच्छा छोटा सा रूटीन बना लें, चाहे नहीं तो 10,000 कदम चल लें, थोड़ा बहुत जॉगिंग कर लें, उससे भी आपका काम हो सकता है? रूटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एक रेगुलरिटी लानी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिंज एक्सरसाइज करते हैं, किसी दिन तो हमने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली और कभी हमने कम एक्सरसाइज कर ली, तो हमारे शरीर को, मस्कुलर सिस्टम को नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। तो एक्सरसाइज हमेशा इस तरीके से करनी चाहिए जिसमें कि हम एक रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं और जिसमें हम धीरे धीरे अपने आप को वार्म अप करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को मेंटेन करते हैं और फिर एक कूल डाउन करते हुए अपने आप को रिलैक्स करते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट धीरे धीरे अपना स्टेबल रिदम से बढ़कर के हार्ट रेट इंक्रीज होता है और उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, जिससे कि हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, बॉडी के बाकी सिस्टम्स इंप्रूव होते हैं। एक्सरसाइज करने से और योगा करने से, दोनों से ही एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करते हैं। हम लोग स्ट्रेस की इतनी देर से बात कर रहे हैं और नींद की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीजें भी हमारी इंप्रूव होती हैं। इसके अलावा हमारी सेल्फ स्टीम इंप्रूव होती है, हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो एक्सरसाइज के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एक रूटीन में एक्सरसाइज को अपने लाएं। और ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि हम एक स्प्रिंट की तरह से लें, कि एक शॉर्ट टर्म चीज की तरह से लें कि हमने चलिए 1 महीने तो एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद में हम कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो रूटीन सस्टेनेबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ को इस तरीके से लिए कि लाइफ इज अ मैराथन, इट इज ऑलवेज धीरे धीरे हमें एक ऐसा काम करना है जो कि हम लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर सकें। तो कोई बहुत एक्सोटिक चीजें, बहुत ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है जो कि हम कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि जैसा कि अभी आपने खुद कहा कि 10,000 स्टेप्स अगर हम चल लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट है, और ओवरऑल दिन भर अगर एक्टिव रहते हैं तो वो भी उतना ही फायदे देता है, बजाय इसके कि हम एक रूटीन वाली एक्सरसाइज करें। तो जो भी हम कर रहे हैं हम उसको सस्टेन करें और उसको फॉलो करते रहें, जिससे कि नंबर 1 हमें इंजरी ना हो और नंबर 2 ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो। तो समझे उसका कि महत्व क्या है और क्यों अपने आप को एक्टिव रखना है। इट्स नॉट अबाउट कि आप जिम जाएं, आप टिपिकल एक योगा क्लासेस करें, आप अपने आप को सिर्फ एक्टिव लाइफस्टाइल में भी ले आएंगे, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से निकालकर थोड़ा एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट डे आपके डे टू डे वर्क में, तो भी आपके लिए काम का है। डॉक्टर सुहास, इन दिनों बहुत बात सुनने को आती है मेंटल इश्यूज की, मेंटल हेल्थ इश्यूज की। क्या नींद उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप अगर ढंग से सोएंगे ही नहीं तो डेफिनेटली आपके ब्रेन का फंक्शनिंग और ओवरऑल आपका वेलबींग अच्छा हो ही नहीं सकता और फिर मेंटल इश्यूज भी आएंगे? ये सही है। क्या होता है, अभी आपको कुछ नियम पालना होगा जब सोते हैं। तो ये चीज बताता हूँ मैं, नियम जो पालना है आपको। तो अभी क्या करना है, सोने और उठने का समय आपको नियमित में कर देना है। और बेड टाइम के समय में कोई स्ट्रेस और तनाव नहीं लेके आना है ऑफिस से या किधर से भी बाहर से। और सोने का कमरा रहना है रात में
और रात में जब सोते हैं उस टाइम आप अल्कोहल या कॉफी या टी ये सभी स्टिमुलेंट्स है उसको अवॉइड कर देना है। और दूसरे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे नींद भी बढ़ता है। तो ये क्या होता है, ये सभी चीजें कुल मिला के आपको मेंटल हेल्थ से भी आपको ये रिलेशन है। क्योंकि जैसे मैं बोला अब जब नींद में कुछ वेरिएशन हो जाते हैं तो हार्मोन्स का वेरिएशन हो जाता है। तो उसकी वजह से सभी हार्मोन्स ब्रेन से ही आता है। तो जब नींद अच्छा होता है आपको, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो बोलते हैं उससे जो हार्मोन्स आते हैं उससे ही हमारे सारे ऑर्गन्स, चाहे एड्रीनल ग्लैंड्स रहता है दूसरे जगह में बॉडी में रहता है, वो सभी काम करते हैं अच्छे तरह से। तो वो हार्मोन्स सभी स्ट्रेस के लिए रिलेशन है। जैसे मैंने बोला एड्रीनलिन हार्मोन, ये एड्रीनल स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप सभी टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, नींद नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो इसका मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है और हाई एड्रीनलिन लेवल से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और एक कारण है एड्रीनलिन शुगर को भी बढ़ा सकता है ब्लड में, और कोलेस्ट्रॉल को भी। तो उसके साथ साथ आपका मेंटल हेल्थ भी लाइक डिप्रेशन बढ़ जाता है। कुछ लोगों को ज्यादा काम होने से मेमोरी इश्यूज भी आ जाता है। एंड रेयरली कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी हो सकता है। तो इस सभी को में रखने के लिए अच्छी नींद करना बहुत जरूरी है। राइट। अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक रात अच्छे से सोते हैं तो आप सुबह बहुत स्वस्थ और बेहतर उठते हैं। उससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है, आपका मन, मस्तिष्क, शरीर सब तैयार होते हैं फॉर द न्यू टास्क। और अगर यही नींद अधूरी रह जाए तो आपका कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। फिर आप अच्छा खा भी लें और एक्सरसाइज कर भी लें तो भी काम नहीं आएगी। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के। अच्छा खाना खाइए, बेहतर खाना खाइए। उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं यह भी शिखा जी ने आपको बताया, किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। एक्सरसाइज आपकी गुड हेल्थ के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सरसाइज का मतलब कतई नहीं है कि आप टिपिकली एक जिम जाएं या बहुत ही टीडियस एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करें। आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल से, जिसमें आप एक्टिव हैं, दिन भर अपने काम काज में, आलस से दूर हैं, अपनी चीज़ों को खुद से करें, चलें फिरें और अपने काम करें, उससे भी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। और अगर एक छोटा मोटा एक्सरसाइज रूटीन ले लें तो फिर तो क्या ही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा गैजेट्स वगैरह से दूरी बनाएं रात के समय अपने बेड पे जाने से पहले। और टीवी, फ़ोन, इनसे थोड़ा दूर रहें। अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करें। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, मसलन किताब पढ़ना, संगीत सुनना, ऐसे काम कर लें और एक अच्छी नींद के लिए तैयार रहें। मेंटली अपने आप को ये बोलें कि भाई मुझे अच्छी तरह से सोना है। 6 से 8 घंटे की एक अच्छी क्वालिटी की नींद आपको बिल्कुल तरोताज़ा करने में सक्षम है। और इसका उल्टा भी है कि अगर ये नहीं होती तो वो आपको उतनी ही नीचे ले जाएगी और 10 तरह के इश्यूज पैदा करेगी। तो उम्मीद करते हैं ये 3 जो बेसिक पिलर्स हैं आपकी हेल्थ के, इन पर अब आप ध्यान देंगे। इन्हें अगर आपने साथ लिया तो फिर योर हेल्थ इज रियल वेल्थ और आप हमें धन्यवाद भी देंगे। और फिलहाल मैं अपने तीनों मेहमानों का धन्यवाद दूंगा कि आज आपने इन तीनों महत्वपूर्ण हेल्थ पिलर्स के ऊपर सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई जो उनके बहुत काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।